हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, जो कि बीएससी एजी ऑनर्स का थर्ड सेमेस्टर है। यह सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहता है। यह इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो मिड टर्म एग्ज़ाम के पर्पज़ से और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इज सिचुएटेड एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट्स ऑफ रिसर्च इज सिचुएटेड एट कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। और सेकंड है हमारा, मेज इज़ है। मेज किस प्रकार का पौधा होता है? तो C3 होता है, या केम केम प्लांट होता है, या C4 प्लांट होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सोरगम इज कंसाइडेड एज अ केमल क्रॉप बिकॉज ऑफ। तो जो सोरगम है वह उसको केमल क्रॉप के नाम से क्यों जानते हैं? तो डीप रूट सिस्टम के कारण, या शेलो रूट सिस्टम, या बी है रेसिस्टेंस टू ड्रॉट, या डी है न्यूट्रेंट एग्जॉस्टिवनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, क्योंकि रेजिस्टेंसी होती है इसमें सूखे की, सूखा प्रतिरोधी होता है ये सोरगम, इसलिए इसको केमल क्रॉप के नाम से जानते हैं। फोर्थ देखते हैं हम, खेरा डिसीज ऑफ राइस इज डायग्नोज्ड बाय। तो जो खेरा डिसीज होती है उसका मुख्य सिम्टोम क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है नेक्रोटिक लेजन्स, या बी है येलो स्पॉट होना, मतलब पीले धब्बे होना पत्ती पर, डार्क रेडिश ब्राउन मतलब कि भूरे और घेरे भूरे पिगमेंट्स होना, दाग होना पत्तियों पर, और डी है ब्लैक पिन हेड होना पॉइंट ऑन लीफ पर। तो लीफ के पॉइंट पर ब्लैक पिन हो जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डार्क रेडिश ब्राउन पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, न्यूट्रास्यूटिकल क्रॉप्स आर। तो ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट्स एंड मेजर सीरियल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिलेट्स। न्यूट्राक्यूटिकल क्रॉप्स कौन सी होती है? तो मिलेट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वेक्टर फॉर येलो वेन मोजेक वायरस इन ग्रीन ग्राम। तो येलो वेन मोजेक वायरस होता है ग्रीन ग्राम में, तो उसका वेक्टर क्या है? तो जैसिड्स, एफिड्स, या माइट्स से वाइट फ्लाई। तो ग्रीन ग्राम में तो इसका जो वेक्टर होता है वाइट फ्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉटनिकल नेम ऑफ फिंगर मिलेट इज। तो साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम देखना फिंगर मिलेट का क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इल्यूसाइन कोरकाना है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पीजेनपी इज। तो इसमें क्रिटिकल या क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है पानी की जब पीजेनपी की फसल में? तो हमारे ऑप्शन है ब्रांचिंग एंड प्री फ्लावरिंग, बी है प्री फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट, सी है फ्लावरिंग एंड ग्रेन डेवलपमेंट, डी है ब्रांचिंग एंड पॉड फिलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्री फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट। इसे RR भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेल फ्लावर ऑफ मेज प्लांट इज नोन एज। तो जो मेल फ्लावर होता है मेज प्लांट का, मतलब कि मक्के का जो मेल फ्लावर होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम? एरो, टेसल, सिल्क, या पेनिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेसल। और जो हमारा सिल्क रहता है इसे फीमेल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। फीमेल फ्लावर जो रहता है उसको हम सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, AICRP ऑन मेज इम्प्रूवमेंट इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो AICRP ऑफ मेज इम्प्रूवमेंट यह मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित होता है। और ऐसे ही आप रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च स्टेशन की लिस्ट पूरी देखना चाहते हैं तो इस पर भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन ग्राम शुड बी बायो इनोक्यूलेटेड विथ फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ग्रीन ग्राम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बायो इनोक्यूलेटेड क्या मतलब कि क्या चीज़ जोड़ी जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो राइजोबियम मुख्य रहता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ग्रीन ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम इज। ब्लैक ग्राम के लिए साइंटिफिक या वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन विग्ना मुंगो।
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विग्ना मुंगो होता है। 2,4-D कैन कंट्रोल द विड्स इन मेज। तो मेज मतलब कि 2,4-D क्या कंट्रोल करता है मेज में वीड्स में, तो कौन सी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं 2,4-D का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 14। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट तो नागपुर, भोपाल, कानपुर या जयपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कानपुर। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट कानपुर। ऐसे ही आप रिसर्च इंस्टीट्यूट पल्स ऑयल सीड्स या सोयाबीन के सभी देख सकते हैं, लिस्ट में हमने इस पर वीडियो बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर मेज इज सेंटीमीटर। तो स्पेसिंग मेज के लिए कितने स्पेसिंग आवश्यकता लगती है, तो 60x20 सेंटीमीटर, 60x20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 16। ओरिजिन प्लेस ऑफ सोरगम मतलब कि उत्पत्ति स्थान सोरगम का क्या होता है, इंडिया, ब्राज़ील, अमेरिका या अफ्रीका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज सिचुएटेड एट, राइस रिसर्च इज सिचुएटेड कहाँ पर है, तो रायपुर, न्यू दिल्ली, कटक या जबलपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कटक, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज सिचुएटेड कटक और इंटरनेशनल है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ डिसीज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी इन पेडी क्रॉप इज नोन एज। तो जिंक की कमी के कारण पेडी में कौन सी बहुत फेमस डिसीज़ है यह पेडी की, तो खेरा डिसीज़ होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है खेरा डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रिकमेंडेड सीड रेट फॉर हाइब्रिड मेज मतलब कि संकरित मक्का के लिए बीज दर की आवश्यकता कितनी रहती है, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 35 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पडलिंग इज़ रिलेटेड टू क्रॉप। पडलिंग जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी फसल में की जाती है, पडलिंग की क्रिया है, तो वह राइस में की जाती है पडलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस इज। तो इनमें से कल्टीवेटेड स्पीसीज कौन सी है जिसकी खेती की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओराइजा सटाइवा। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही है ये, तो यह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। केजेनस कजान इज़ ए बॉटनिकल नेम ऑफ। तो केजेनस कजान किसका साइंटिफिक नेम है, तो अरहर का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अरहर, जिसे हम केजेनस कजान या पिजन पी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फॉर ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम ऑफ। तो नाइट्रोजन डोज कितना आवश्यकता लगता है ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम के लिए, तो इसमें है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम यह लेग्यूमिनेस क्रॉप है, तो इससे ही लेग्यूमिनेस क्रॉप में हमेशा ही नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो इसमें ऑप्शन ऑन से वैसे ही हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 40 से 50, 100, 120 और 80 से 100 यह सभी सीरियल क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन इतनी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता लगती है, पल्सेस के लिए इतनी आवश्यकता नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, राइस, मेज, पिजन पी। तो ये तीनों तो खरीफ क्रॉप है। मस्टर्ड जो है यह खरीफ क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 24। सोरगम इज कंसाइडर्ड एज अ कैमल क्रॉप बिकॉज ऑफ। यह रिपीट हुआ क्वेश्चन है जो कि हमने देख लिया है, सी है इसका करेक्ट ऑप्शन रेसिस्टेंस टू ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉक्सिक लिमिट ऑफ धुरिन एंड प्रूसिक एसिड सोरगम ल्यूज। तो जो हमारे टॉक्सिक लिमिट होती है धुरिन एंड प्रूसिक एसिड की सोरगम की पत्तियों में, तो वो होती है 200 ppm पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सीड रेट ऑफ पिजन पी या अरहर या केजेनस कजान के लिए बीज दर की आवश्यकता कितनी लगती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 से 15 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रीन ग्राम इनोकुलेटेड विथ फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ग्रीन ग्राम के लिए इनोकुलेटेड किसके साथ रहता है, तो यह ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन राइजोबियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। 28 क्वेश्चन है विग्ना मुंगो, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भूषनिंग टर्म इज रिलेटेड विथ द कल्टीवेशन ऑफ। जो भूषनिंग की प्रक्रिया है, यह 2 नंबर में भी क्वेश्चन या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। भूषनिंग की प्रक्रिया को समझाइए राइस में। तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइस में की जाती है भूषनिंग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैदराबाद। ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। आप यह रिसर्च इंस्टीट्यूट की लिस्ट देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज। मेज का जो मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका, इंडिया, अर्जेंटीना या मेक्सिको? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेक्सिको। मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है मेक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सीड रेट, बीज दर कितनी है बाजरा की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 किलोग्राम, 10, 8 या 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम होती है बीज दर बाजरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। CSH4 इज़ अ हाइब्रिड ऑफ। तो यह CSH4 जो हाइब्रिड किस्म होती है, यह हाइब्रिड संकरित वेराइटी, संकरित किस्म होती है किसकी? है सोरघम की। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यह भी बहुत पॉपुलर वेराइटीज़ हैं क्वेश्चन में पूछने के लिए। अर्गट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ। 34 क्वेश्चन। तो अर्गट जो डिसीज़ होती है वो किस में होती है? तो अरहर, उड़द या पल्ल मिलेट या पेडी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यह सभी हम क्वेश्चन खरीफ क्रॉप्स के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं हम 35। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इज सिचुएटेड एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एज ऑफ राइस सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन SRI मेथड इज। तो जो एज होती है राइस की सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए SRI मेथड में, तो वह कितनी होती है? तो 12 से 15 दिन की, या 20 से 25 दिन, या 30 से 35 दिन, या 40 से 45? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 12 से 15 दिन की जो उम्र रहती है राइस की, उसमें हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं SRI मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राइस प्लांट इज कैटेगरीज। तो राइस प्लांट किस प्रकार का पौधा होता है? लॉन्ग डे नेचुरल या फोटो इंसेंटिव या शॉर्ट डे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, शॉर्ट डे प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते। RRI इंडियन राइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो यह फिलीपींस में स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, फिलीपींस इंटरनेशनल है क्योंकि यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्टेरिलिटी मोजेक वायरस इज इन पिजियन पी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो माइट्स के द्वारा जो स्टेरिलिटी मोजेक वायरस ट्रांसमिट होता है या फैलता है, तो माइट्स के द्वारा फैलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। जो यूनाइटेड नेशन ने जो जनरल असेंबली होती है उसने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, तो वह क्या था? 2004 में। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सोविंग टाइम ऑफ बोरो राइस, अमन और औस, ये 3 प्रकार की राइस होती है अपने इधर, है ना। तो इसमें बोरो राइस का सोविंग टाइम देखना, मतलब कि बुआई का समय क्या होता है बोरो राइस का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन सी, 9 नवंबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच गैस रिलीज्ड फ्रॉम पेडी फील्ड से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, CH4 मीथेन गैस निकलती है। यह भी फेमस क्वेश्चन है, पेडी मीथेन। इन्फ्लोरोसेंस इन पल्ल मिलेट। जो पल्ल मिलेट की इन्फ्लोरेसेंस है उसको किस नाम से जानते हैं? पेनिकल, टेसल, स्पाइकलेट या सिल्क? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ओपेक टू मेज जो रहता है ये क्वालिटी प्रोटीन मेज रहता है, और इस शक्तिमान, फर्स्ट 2 एंड HQPM, फर्स्ट ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ओपेक 2 जो मेज रहती है उसमें क्वालिटी प्रोटीन मेज ही होती है, ओपेक 2 जीन के कारण होती है, और इसमें अधिकता पाई जाती है किसके?
ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की अधिकता पाई जाती है। और जो ओपेक्टोमेज क्वालिटी प्रोटीन मेज है, इसकी कुछ वेराइटीज़ भी है। और जैसे शक्तिमान 1,2-HQ-PM, ये HQ मतलब कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज फर्स्ट, यह इसकी वेराइटी है और जिसमें ओपेक 2 की अधिकता पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन या लाइसिन की अधिकता पाई जाती है। तो ऑल ऑफ दिस ही आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फ्लोर कॉर्न इज। तो फ्लोर कॉर्न का साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो जियामेज अमाइलिका। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जियामेज अमाइलिका। क्वेश्चन नंबर 46, गोल्डन राइस विल प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम। तो गोल्डन राइस है वह मतलब कि किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चों को? तो जीरोप्थेमेलिया, यह एक प्रकार की बीमारी होती है, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा मिलती है गोल्डन राइस से, क्योंकि उसमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी खासी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ सोरघम इन 1 हेक्टेयर इज। तो जो 1 हेक्टेयर में सोरघम की प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है? 15 लाख से 20 लाख। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटीन कंटेंट परसेंट इन द ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो 20, 18, 24 या 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 24 ग्राम। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे agri.mcqtex है। टेलीग्राम पर PDF या नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर के लिए भी आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी agri.mcqtex सर आपको टाइप करना है और टेलीग्राम पर चैनल खुल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल के लिए आप AMT ग्रीनरी कृषि जगत को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप कृषि से रिलेटेड नई नई अपडेट या वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको व्हाट्सअप चैनल पर दी जाएगी। और टेलीग्राम पर आप नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, agri.mcqtex है, जिस पर नए नए क्वेश्चन और पोस्ट आपको दिखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी इज़। तो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी क्या है? तो हमारा मतलब कि पहली संकरित किस्म कौन सी पिजन पी की? अरहर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ICPH 9, ICPH 10, ICPH 8, ICPH 11। यह सारे कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शन डाल के दिए हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ICPH 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, सोविंग टाइम ऑफ अस राइस। जो अस राइस होती है तो इसका सोविंग टाइम क्या होता है? मई जून, जून जुलाई, अप्रैल मई या जुलाई अगस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अप्रैल मई होता है अस राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, SRI सिस्टम डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ। तो 1983 इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए, SRI सिस्टम जो डेवलप्ड किया गया इन द ईयर ऑफ 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पेडी इज। तो जो पहली म्यूटेंट वेराइटी होती है पेडी की, वह कौन सी किस्म है? तो जगन्नाथ इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जगन्नाथ। नगीना, बासमती और जलपरी ये तीनों नहीं है, जगन्नाथ इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कॉज द विच डिसीज इन द राइस। इसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है राइस में? तो एकिओची डिसीज़ होती है इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एकिओची डिसीज़ होती है H2S की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, पेरा और उटेरा जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वह किससे रिलेटेड होता है या किससे संबंधित है? पेरा और उटेरा। तो सोरगम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम या राइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन राइस। तो जो इरिगेशन की क्रांतिक अवस्था होती है राइस में, तो वह कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बूटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखना। क्रिटिकल स्टेज जो क्रांतिक अवस्था होती है राइस की, वह बूटिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेग्रेंस इन सिंथेटेड राइस। जो राइस में खुशबू आती है उसके लिए कौन सा सिंथेटेड फ्रेग्रेंस कारक होता है? तो हमारा H2S या 2 एसिटाइल 1 पायरोलाइन या बोथ या नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 एसिटिलीन 1 पायरोलिन केमिकल के कारण उसमें से राइस में से खुशबू आती है। 57 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इज़। तो जो मिरेकल राइस होती है या जादुई किस्म बोल सकते हैं हम, हमारी भारत की कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है नगीना, जलमग्न, जया या गरिमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जया।
मिरेकल राइस होती है इंडिया की या जादुई किस्म होती है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया इज। तो पहली संकरित किस्म कौन सी है धान की? तो CORH फर्स्ट है, PRH 10 नगीना या कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए CORH फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मिनेशन एंड डिग्री सेल्सियस फॉर ग्रोथ ऑफ मेज क्रॉप्स। तो जर्मिनेशन के लिए तो टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर मक्का में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 21 एंड 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, वेक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए है जियामेस कैरेटिना, ऑप्शन बी है जियामेस इंडेंटाटा, ऑप्शन सी है जियामेस इंडुराटा, ऑप्शन डी है जियामेस इवर्टा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जियामेस कैरेटिना इसका करेक्ट ऑप्शन है। जियामेस कैरेटिना वेक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम ही होता है, बोटनिकल या वानस्पतिक नाम होता है। और जो जियामेस इंडुराटा है या फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम होता है जियारेज इंडुराटा, और जियामेस इंडेंटाटा डेंट कॉर्न का वानस्पतिक नाम होता है, और जियामेस इवर्टा है ये पॉपकॉर्न का वानस्पतिक नाम होता है। और वेक्सीकॉर्न का वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेस कैरेटिना होता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, वाइट बर्ड जो कि मक्का में ही होती है, एक प्रकार की डिसीज होती है वाइट बर्ड। तो यह किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जिंक की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मेज इज तो टिलर प्लांट है या नॉन टिलर प्लांट है या बोथ या नॉन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन टिलर प्लांट होता है मेज, मक्का जो होता है नॉन टिलर प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड हर्बिसाइड आर यूज्ड एज ए प्री इमरजेंस फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पीजीएनपी। अरहर में जो वीड को कंट्रोल खरपतवार को कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए प्री इमरजेंस के में यूज़ की जाने वाली हर्बिसाइड कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है बेसेलिन या एंड एलाक्लोर, या सी एलाक्लोर एंड पेंडीमेथलिन, और बी है बोथ, या डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एलाक्लोर एंड पेंडीमेथलिन। ये दोनों ही प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है ना, या एलाक्लोर एंड पेंडीमेथलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, गोल्डन राइस इज रिच इन। तो गोल्डन राइस किस में परिपूर्ण रहता है? तो ये विटामिन ए से परिपूर्ण रहता है गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, इन मेज येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये येलो कलर होता है मक्का में, वो किसकी प्रेजेंस के कारण रहता है? तो एंथोसाइनिन, कैरोटीन, कैप्सेंथिन या क्रिप्टोजेंथिन के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रिप्टोजेंथिन के कारण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, राइस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो जो राइस का ओरिजिन है, कहाँ से ओरिजिन होती है राइस, धान का उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ वेस्ट एशिया, भारत बर्मा या यूरोप या साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 67 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स इज फाउंड इन सोरगम। तो जो एल्केलॉइड पाया जाता है सोरगम में वो कौन सा रहता है? तो धुरीन, HCN या ओराइजिन या एफ्लाटॉक्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए धुरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज अ पल्स एज फूडर इन ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। कौन सी क्रॉप दलहनी फसल में भी आती है, फूडर में भी आती है और खाद वाली फसल में भी आती है? कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है इन तीनों में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मूंग का यूज़ तीनों चीज़ों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, द आइडियल एज फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बाजरा इज। जो आइडियल एज रहती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी में या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम बाजरा की, तो वह कितने दिन रहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 20 दिन, डे आफ्टर सोविंग, मतलब कि बुआई के 20 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिलोंग टू पॉपकॉर्न। कौन सी स्पीसीज आती है पॉपकॉर्न की? तो इवेटा काय की आती है पॉपकॉर्न की स्पीसीज है। अब जो हमने इंडियन टाटा देखी थी ये स्पीसीज डेंट कॉर्न की थी, और इसमें इंडूराटा जो थी फ्लिंट कॉर्न की स्पीसीज थी, और एमाइले का जो हमने स्पीसीज देखी थी वह फ्लोर कॉर्न की थी। तो इसमें इवर्टा किसकी है? पॉपकॉर्न की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डेंट कॉर्न। वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, जैसे कि डेंट कॉर्न इज ऑल्सो नोन एज। तो डेंट कॉर्न किस नाम से जानते हैं, तो GMS इंडेंट टाटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अमन राइस इज सोवन इन। तो मतलब कि जो अमन राइस की हम बुआई का समय क्या रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मई जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। स्टेपल फूड एट इंडिया। स्टेपल फूड कौन सा है इंडिया का, भारत का, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम या राइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मेज क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिली। कौन सी, मतलब कि फैमिली तो सभी की पढ़ के जाना, वानस्पतिक नाम और ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति स्थान, वानस्पतिक नाम और उनका परिवार कुल क्या है। तो यह सभी फसलों का याद करके ही जाना, जो जो नॉर्मली क्रॉप्स होने हैं उनके। तो इसमें जैसे कि मेज क्रॉप से बिलोंग टू द फैमिली, तो यह ग्रेमिनी या पोएसी परिवार में आता है, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। स्वीटेस्ट कॉर्न, मतलब कि मीठा मीठा जो कॉर्न रहता है वो कौन सा है इसमें, तो बस जियामेज सेकेराटा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जियामेज सेकेराटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सोरगम इज ए वेराइटी ऑफ। तो सोरगम की वेराइटी कैसी है, सोरगम कौन कैसा है, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन या ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी इसका क्वेश्चन रहता है, सोरगम इज ए वेराइटीज ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मेन प्रॉब्लम इन अ डायरेक्ट सीड राइज इन। तो मेन प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट सीड राइज में, तो किसकी, इंसेक्ट पेस्ट या वाटर या डिसीज मैनेजमेंट या वीड मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली बात है कि वीड मैनेजमेंट की रहेगी, खरपतवार प्रबंधन सबसे बड़ी समस्या रहती है डायरेक्ट सीड में, यदि हमने डायरेक्ट सीडेड राइस बो दी तो। हलिंग परसेंटेज कितना होता है राइस का, राइस का हलिंग परसेंटेज होता है 66%। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। द मिनिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सोरगम सीड। जो सोरगम सीड रहता है, बीज रहता है, उसके लिए जर्मिनेशन के समय कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम मतलब कि निम्नतम ताप कितना रहना चाहिए, तो 7 से 10 डिग्री या 10 से 13 या 5 से 7, 13 से 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। कौन सी खरीफ क्रॉप है इंडिया की, वीट, बार्ले, चिकपी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। सॉइल पीएच रिक्वायर्ड फॉर मेज कल्टीवेशन इज। तो सॉइल पीएच हमारी आवश्यकता रहती है, कितनी लगती है मेज के लिए, मक्का के लिए, मक्का की खेती के लिए। तो इसमें हमारा 4.5 से, मतलब कि 4.4 से 4.5, 8 से 8.5, 7.5 से 8 या 5.5 से 7.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5.5 से 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहता है राइस का वो कौन है अभी फ़िलहाल के तौर पे वर्ल्ड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। द स्टेट विच फर्स्ट पोजीशन इन द पल्ल मिलेट प्रोडक्शन इज। तो कौन सी स्टेट आती है फर्स्ट पोजीशन में पल्ल मिलेट में प्रोडक्शन करने या उत्पादन करने में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपोक मेथड इज। जो हमारी सीडलिंग रहती है वह रेडी हो, तैयार हो जाती है डेपोक मेथड के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो कितने दिनों में, तो 12 से 14 डे आफ्टर सोविंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 12 से 14 दिन बाद बुआई के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अमन पेडी। अमन पेडी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी आवश्यकता लगती है, तो 1500 हेक्टेयर सेंटीमीटर, है ना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। रिकमेंडेड सीड रेट कितनी लगती है संकरित मक्का के लिए इन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो 10 से 15, 17 से 18, 20 से 25 या 30 से 35। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है संकरित मक्का के लिए बीज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87।
हलिंग परसेंटेज इन राइस ऑफ पेडी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2/3, या परसेंटेज में आ जाए तो 66% आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। उपास UPAS 120 इज अ वेराइटी ऑफ, ये उपास भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन है एवीट, उड़द और PGNP बाल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी PGNP। जो उपास 120 है, एक प्रकार की वेराइटी होती है, वो PGNP की अरहर की होती है और प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। PDM11 इज अ वेराइटी ऑफ, जो PDM11 है वेराइटी है किसकी है, उड़द, लोबिया, अरहर या मूंग की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मूंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 या 90। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल, मतलब कि जो मृदा का पीएच रहता है धान कल्टीवेशन या अपना चावल कल्टीवेशन या चावल की खेती के लिए, तो कितना रखना चाहिए सॉइल का पीएच, तो 7 से 9, 4 से 6, 6 से 7 या 5 से 6.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5 से 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। हाउ मेनी डेज ऑफ पेडी सीडलिंग आर प्लांटेड अंडर द SRI मेथड। SRI मेथड के लिए जो सीडलिंग तैयार हो जाती है कितने दिन में, तो 8 से 12 दिन में, डे आफ्टर सॉविंग, 8 से 12 दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 से 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। एरोमा इन बासमती राइस ड्यू टू केमिकल, जो बासमती राइस में खुशबू आती है या सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन, जीन, ग्लूटीन या ओराइजिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डाई एसिटाइलिन 1 प्रोपेलिन के कारण। ब्लू राइस इज कॉल्ड, ब्लू राइस को किस नाम से जाना जाता है, इंडिका, जेपोनिका या नॉन, मतलब कि ब्लू राइस को और भी बोल सकते हैं हम क्या, तो जेपोनिका जो राइस रहती है उसको ब्लू राइस के नाम से भी जानते हैं हम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जेपोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्रोमोजोम नंबर ऑफ एशियन राइस 2n बराबर, तो क्रोमोजोम नंबर कितना होता है एशियन राइस का, 24, 46, 84 या 120, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कॉमनली हर्बिसाइड यूज्ड इन सोले मेज क्रॉप, सोले मेज क्रॉप में हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है, कौन सा हर्बिसाइड का, ब्यूटाक्लोर, एट्राजिन, प्रोपेनिल, एलाक्लोर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एट्राजिन का। कॉमनली हर्बिसाइड यूज्ड इन सोल मेज क्रॉप से इज एट्राजिन। मोस्ट इंपोर्टेंट मेल स्टेराइल वेराइटी, मेल स्टेराइल वेराइटी कौन सी होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कंबाइंड कॉफीड 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेल स्टेराइल वेराइटी ही है कंबाइंड कॉफीड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। अनहस्क्ड राइस इज ऑल्सो नोन एज, जो अनहस्क्ड राइस होती है उसको कैसे जानते हैं, वाइट राइस के नाम से या ब्राउन राइस या नॉन या बोथ, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्राउन राइस को अनहस्क्ड राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। PGNP कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि PGNP की विशेषता कौन कौन सी, डीप रूटेड है, हाइपोजियल जर्मिनेशन भी होता है, गहरी जड़ होती है, C3 प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, और ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीज ऑफ अरहर इज स्टेरिलिटी, मोजेक, ऑप्शन ए है वेक्टर, एरियोफाइट माइट, SMV वाइट या ऑल ट्रू। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीज ऑफ अरहर, तो स्टेरिलिटी मोजेक जो होती है ये एक प्रकार की डिसीज होती है अरहर की या PGNP की, जो कि स्टेरिलिटी मोजेक वायरस के द्वारा फैलती है, और इसका वेक्टर जो होता है वो माइट होता है, वेक्टर एरियोफाइड माइट के द्वारा स्टेरिलिटी मोजेक वायरस के द्वारा स्टेरिलिटी मोजेक डिसीज होती है PGNP में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और भी इसके द्वारा हम 2-2 नंबर या 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें। तो अभी हम देखते हैं 100 क्वेश्चन। कटेल मिलेट, कैंडल मिलेट या डार्क मिलेट या स्पाइक्ड मिलेट, यह किसका नाम है, मतलब कि यह सारे नाम है बाजरा के। कटेल मिलेट, कैंडल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, इन सभी को जाना जाता है बाजरा के नाम से भी, मतलब कि बाजरा को इन सभी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है, छोटे हैं ये, मतलब कि सिलिकॉन इज ज़रूरी होता है असेंशियल न्यूट्रेंट इन राइस प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता लगती है। और लो लैंड, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड जोन, इसके बारे में थोड़ा समझना। लो लैंड डिप्लेसमेंट ऑफ द अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर यूज्ड इन रिड्यूस्ड जोन,
जो ऑक्सीडाइज जोन रहता है वो ऊपरी लेयर में होता है, और जो रेड्यूस्ड जोन रहता है जो ऑक्सीडाइज जोन से थोड़ी सी निचली लेयर पे रहता है, रेड्यूस्ड जोन। जहाँ हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ हमें रेड्यूस्ड जोन में करना चाहिए, और जहाँ नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं वहाँ ऑक्सीडाइज जोन में हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए हमें। अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का वो रेड्यूस जोन में करना चाहिए उपयोग, और जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं हम वो ऑक्सीडाइज जोन में करना चाहिए राइस में खासकर। अब हम 3-3 नंबर वाले या 2-2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या एसआरआई तकनीक क्या होती है राइस में। डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट पडलिंग, पडलिंग को समझाना है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डोज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस फॉर ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में। डिस्क्राइब द सोविंग मेथड ऑफ फॉर खरीफ क्रॉप्स, मतलब कि सोविंग विधि, बुआई की विधि को समझाना है। इन्यूमरेट द एडवांटेज ऑफ इंटरकल्चर अर्थिंग अप इन मेज, मेज में जो मक्का में अर्थिंग अप की प्रक्रिया या इंटरकल्चर के लाभ बताने हैं। ग्रीन फूडर कटिंग मैनेजमेंट इन सोरघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण खरीफ पल्स, मतलब कि खरीफ में जो दलहनी फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण करना। और क्वेश्चन नंबर 8 था राइट द अर्ली मीडियम लेट वेराइटीज ऑफ पीजेनपी की वेराइटी लिखना है तीनों। स्टेल सीड बेड टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेल सीड बेड टेक्निक को अच्छे से समझ लेना क्या होता है। एसआरआई मेथड, राइस कल्टीवेशन, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेज, मेज के डिफरेंट टाइप जैसे कि हमने देखे हैं फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉपकॉर्न, ये सभी प्रकार के जितने भी मेज ग्रेन होते हैं इन सभी को देख लेना। स्ट्राइगा मैनेजमेंट क्या होता है सोरघम में, मतलब कि खरपतवार कैसे मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्राइगा मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम सोरघम में। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस कितनी है क्या है। फिंगर मिलेट्स की डिफरेंस बिटवीन मूंग बीन एंड उड़द बीन की डिफरेंस लिखना है। बंच टाइप एंड स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंडनट, ये सिलेबस में नहीं है तो छोड़ देना, मतलब कि मिड टर्म के अकॉर्डिंग। और सोरगम सिकनेस को समझाना है। सोरगम सिकनेस एक प्रकार की प्रक्रिया ही होती है सोरगम में की जाने वाली। क्लासिफिकेशन ऑफ राइस, जेपोनिका, जावानिका और इंडिका राइस का क्लासिफिकेशन करना है। पडलिंग और क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेज, यह भी एक एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्रिटिकल स्टेज पूछ ली वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज के लिए, तो बिटवीन टेस्लिंग एंड सिल्किंग, टेस्लिंग से लेकर सिल्किंग स्टेज के बीच में जो क्रिटिकल स्टेज रहती है वाटर रिक्वायरमेंट की। अब ग्राउंड, और इसमें पेगिंग, अर्थिंग अप और ब्रूशनिंग की प्रक्रिया ग्राउंडनट में भी और धान में भी की जाती है ना ब्रूशनिंग की प्रक्रिया, और अर्थिंग अप मेज में। तो यह मेज के पर्पज़ से अर्थिंग अप को देख लेना, ब्रूशनिंग को अपन राइस के पर्पज़ से देख लेना। बेनिफिट्स ऑफ समर प्लविंग, समर प्लविंग के लाभ। रेटिंग क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर। टॉपिंग क्या होती है, एफ्लाटॉक्सिन इन ग्राउंडनट में क्या होता है। और यदि आप थ्योरी नोट, एग्जाम नोट्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, JNKV के भी, RVS के भी एंड अदर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वह agri.mcqtech के नाम से ही है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब वैकेंसी एंड न्यू पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नई नई पोस्ट आप देखना चाहते हैं और नई नई पॉलिसी को, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, AMT ग्रीनरी कृषि जगत, जिस पर नई वैकेंसी आती रहती है, प्राइवेट जॉब भी है और न्यू पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यह आप देख सकते हैं आइकन, इस पर नोट्स है और ये चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।